पाठ का नाम ऊर्जा के स्रोत, इसमें एक है आपके पाठ्यक्रम में सौर ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के अंदर ये ऊर्जा कैसे आती है? नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा। सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु मिलके ड्यूटेरियम बनाते हैं प्लस ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये नाभिकीय संलयन क्रिया उसमें होती है, तो वह ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है सूर्य से, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये सौर ऊर्जा हमारा किस ऊर्जा के अंतर्गत आता है? नवीकरणीय, गैर परंपरागत, या कहें हम उसको अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। तो नवीकरणीय, या कहें उसको गैर परंपरागत या अपरंपरागत, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा जो सूर्य से जो हमको ऊर्जा, सौर ऊर्जा मिल रही है, उसका हम उपयोग या दोहन हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे प्रत्यक्ष उपयोग, अप्रत्यक्ष उपयोग। प्रत्यक्ष उपयोग, जहाँ पे सौर ऊर्जा को हम सीधे सीधे ऊर्जा के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा प्रत्यक्ष उपयोग कहलाएगा। जैसे कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में अगर इकट्ठा करके अगर कुछ हम कार्य करें या कुछ हम उससे उपयोग करें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रत्यक्ष उपयोग। जैसे उदाहरण है सोलर कुकर। सोलर कुकर में आपका सूर्य की किरणों को हम इकट्ठा करके ऊष्मीय ऊर्जा में से के द्वारा भोजन को हम पकाने में काम लेते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष उपयोग है कि सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलकर, कि जैसे अगर सौर ऊर्जा को हम सोलर पैनल के द्वारा सोलर सेल में विद्युत ऊर्जा को हम इकट्ठा कर लेंगे, जिसकी वजह से हम विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सीधे सीधे सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर ये प्रत्यक्ष उपयोग ये हमारा कहलाएगा। दूसरा है अप्रत्यक्ष उपयोग। तो अप्रत्यक्ष उपयोग ये चार हैं, ये जिसमें सूर्य की भागीदारी तो है, लेकिन वो सीधे सीधे हम सौर ऊर्जा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में नहीं कर रहे होंगे। जैसे पहला है वायु ऊर्जा का उपयोग करके। तो आपको पता है कि वायु जो ऊर्जा आती है, वायु जो ऊर्जा, वो भी हमारी सूर्य के ही कारण आती है। असमान रूप से वायु को गर्म करने की वजह से। तो पृथ्वी में हमारा जो सब जगह वायु को अलग अलग तापमान पे सूर्य हमारा गर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वायु में गति हो जाती है, जिसकी वजह से वायु ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस वायु ऊर्जा का प्रयोग आपको पता है कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? विंड मिल में, पवन चक्की में, उसमें। तो ये कैसा उपयोग होगा? अप्रत्यक्ष उपयोग, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो वायु नहीं आ पाएगी। तो ये हो गया हमारा वायु ऊर्जा का उपयोग करके अप्रत्यक्ष उपयोग। और क्या सौर ऊर्जा का जो अप्रत्यक्ष उपयोग है, सामुद्रिक तरंगों की ऊर्जा का उपयोग करके। आपने ज्वार भाटा पढ़ा है तो, और एक होता है समुद्रिक तरंगे, जो समुद्र के किनारे जैसे हम लोग देखें अगर, तो आपने देखा होगा कि हर कुछ देर जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ हर मिनट में थोड़ी उतनी ऊंचाई पे आपका तरंगे समुद्र में जो लहरें हैं वो उठती रहती हैं, आती रहती हैं। तो वो ज्वार भाटा नहीं है, वो आपका ये है समुद्रिक तरंगे। ज्वार भाटा में तो बहुत ज़्यादा पानी उठता है उसमें, तो उसमें हो सकता है आपको पता भी नहीं चले कि लहर आएगी, बस उसमें पानी का लेवल किनारों पे बढ़ता चला जाता है एकदम से। तो ये सामुद्रिक तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? ये होती उत्पन्न आपकी वायु ऊर्जा से। जो वायु हवा चलती है उसकी वजह से समुद्रों में तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इन सामुद्रिक तरंगों की जो ऊर्जा है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो किनारों पे जैसे छोटी मोटी कोई अगर टरबाइन लगा दी हमने, है ना, तो इसमें तो आप देख रहे हैं जो सामुद्रिक तरंगें जो आपकी आई, ये कैसे आई? वायु की वजह से। और वायु कैसे आई? सूर्य की वजह से। तो ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष उपयोग हो गया। तीसरा है बांध में एकत्रित जल की ऊर्जा।
तो जो बांध हम लोग बनाते हैं पानी को इकट्ठा करते, तो पानी तो मान लो जैसे बांध में इकट्ठा हुआ और उसका उपयोग करके हमने मान लीजिए टरबाइन लगा के विद्युत बना दिया और पानी निकल गया नीचे। अब फिर से पानी कैसे इकट्ठा होगा, तो वो एक आप क्या होता है जल चक्र। जल चक्र में क्या होता है कि जैसे पानी गया, आखिरी में क्या होगा, पानी आपके नदियों नालों तालाबों से नहरों से होते हुए लास्ट में समुद्र में ही जाता है पानी। फिर समुद्र 70% भाग अगर समुद्र है पृथ्वी में, तो उसमें सूर्य की किरणें जो सूर्य की जो ऊर्जा 70%, सूर्य के 70% जो ऊर्जा है, जो पृथ्वी पे जो ऊर्जा आ रही है उसका 70% समुद्र में ही जा रहा है, जिसकी वजह से सूर्य जो समुद्र है उसमें ऊपर का क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, जिसकी वजह से जलवाष्प बनेगा, बादल बनेगा, बादल बनने से बारिश होगी तो फिर से नदियों में पानी आएगा और बांध में पानी इकट्ठा होगा। तो ये जल चक्र एक जो बना वो किसकी वजह से बन रहा है, सूर्य की वजह से। अगर सूर्य हमारा नहीं होता तो जल चक्र संभव नहीं था, तो ये बांध भी ना होते। तो ये देखा आपने कि ये अप्रत्यक्ष उपयोग है सौर ऊर्जा का। चौथा लास्ट है लकड़ी तथा कोयले की ऊर्जा। हमें पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, बड़े होते हैं सूर्य की वजह से। अगर सूर्य ना हो तो अपना ना भोजन बनाएंगे, तो लकड़ी उसमें जो तना होता है वो भी नहीं बन पाएंगे। तो लकड़ी नहीं होगी तो कोयला नहीं होगा। तो ये सब है आपके अप्रत्यक्ष उपयोग